चलो देखो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न यूज ऑफ आर्टिकल। लास्ट एक्सरसाइज में आपको बताया गया था कि इस संसार में जो सिंगल ऑब्जेक्ट है, जैसे चांद, सूरज, ज़मीन, ठीक है, जो भी सिंगल आसमान, उसके पहले द लगाना ज़रूरी है। जो रिलीजियस बुक है, धार्मिक जो ग्रंथ हैं, जैसे रामायण है, ठीक है, वेदास है, बाइबल है, कुरान है, उनसे पहले द लगेगा। पहाड़ है, समुद्र है, उससे पहले द लगेगा। हाँ, प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है, सूर्य गोल है। सूर्य गोल है, तो ज़रा बताइए। हाँ, वेरी गुड। द सन इज राउंड। सन चूंकि सिंगल है संसार में, इसलिए उसके पहले क्या लगा है? द लगा है। द सन इज राउंड। उसके बाद पृथ्वी गोल है। दी अर्थ, क्या पढ़ेंगे? दी अर्थ। अगर किसी वर्ड से पहले वावेल हो, देख रहे हो, अर्थ में पहला लेटर क्या है? वावेल है, इसलिए द नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। दी अर्थ इज राउंड। ओके। दी अर्थ इज, आकाश नीला है। द स्काई इज ब्लू। द स्काई इज BLUE। द स्काई इज ब्लू। रामायण एक महाकाव्य है। तो रामायण एक धार्मिक पुस्तक है, तो उससे पहले द लगेगा। क्या लगेगा? द रामायण। क्लियर? ठीक है। द रामायण महाकाव्य इज इपिक। इपिक, EPIC, इपिक, ठीक है। द रामायण इज इपिक। क्लियर? अब इसके बाद हिमालय एक पहाड़ है। द हिमालयाज। द हिमालयाज इज अ माउंटेन। क्लियर? किसमें? तो क्या लगा है? द रामायण इज एन इपिक। यहाँ पे एन लगा दे। एन इपिक। क्यों एन लगा? बिकॉज इपिक का ई जो है वावेल साउंड दे रहा है। वावेल साउंड, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इससे जो उच्चारण बनता है, जो आवाज़ आती है, साउंड आता है, उसके पहले आप एन का इस्तेमाल करेंगे। कंफर्म? और अगर इसके अलावा जो वावेल साउंड के अलावा कॉन्सोनेंट साउंड है, उसमें आप ए का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखो, यूनिट, यूनिट में यू आ रहा है, अ, आ, ई, उ, ए में से नहीं आ रहा है। अगरचे यू वावेल में से है, लेकिन आप इसके पहले ए लगाएंगे। दिस इज अ यूनिट। एन यूनिट नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये वावेल साउंड नहीं दे रहा है। हो गया? द हिमालयाज इज अ माउंटेन। यहाँ पे हिमालय का पहला लेटर वावेल कर दीजिए, अरे कैपिटल कर दीजिए। द, हाँ, हिमालयाज। अर्थ में भी कर दीजिए, ठीक है। क्लियर? अब इसके बाद है द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये एक पेपर का नाम है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। द, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ न्यूज पेपर। इज अ न्यूज पेपर। न्यूज पेपर। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है? एक अखबार है। क्लियर हो गया?
अब इसके बाद गंगा एक नदी है। गंगा की स्पेलिंग मालूम है ना? गैंगस, ठीक है। द इज अ रिवर। गंगा एक नदी है। हारमोनियम एक वाद्य यंत्र है। हारमोनियम जानते हो ना, ये बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके पहले भी द लगेगा। हारमोनियम है, हारमोनियम बोलते हैं। द हारमोनियम इज एन इंस्ट्रूमेंट। द हारमोनियम इज एन इंस्ट्रूमेंट। क्यों एन लगा है? क्योंकि वोवेल साउंड दे रहा है। हारमोनियम इज एन इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? यस। हाँ, कैपिटल लेटर लगा दो इसमें। हाँ, क्या कर रही हो? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सही कर रहे हो। इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद है ताजमहल, बहुत प्रसिद्ध है। द ताज महल इज वेरी फेमस। क्लियर? लाल किला लाल है। द रेड फोर्ट इज रेड। द रेड फोर्ट इज रेड। लाल किला लाल। प्रशांत महासागर बहुत गहरा है। पैसिफिक ओशन पढ़ते हैं। हाँ, द पी ए कैपिटल लेटर लिखो। PACIFIC। द पैसिफिक ओशन इज नहीं वेरी डीप। इसलिए नहीं रहेगा कि क्या नाम है, वो एडजेक्टिव है। ठीक है। इज वेरी डीप। पैसिफिक ओशन इज वेरी डीप। क्या चीज? मैं तीसरा व्यक्ति था। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स। याद रखना, ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स में फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। इससे पहले द लगाना ज़रूरी है। और जो कार्डिनल नंबर होता है, कार्डिनल नंबर जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ETC। कन्फर्म? उसको क्रम सूचक कहते हैं। किसको? ऑर्डिनल नंबर्स को। तो उससे पहले द लगाना ज़रूरी है। क्लियर है? देखिए कितना फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तुम लोग चालाक हो। अच्छा कि चली आए। मैं भी सोच रहा था कि कोई आए, इसलिए कि जब तक कोई नहीं रहता तब तक ये नहीं आता। अपने से कौन चिल्लाएगा? तो मैं इसीलिए ऊपर गया था। मैं तीसरा व्यक्ति था। तो आई वॉज द थर्ड। THIRD। आई वॉज द थर्ड पर्सन। ऐसा भी लिख सकते हैं, आई वॉज द, ठीक है, थर्ड
पर्सन, मैं तीसरा व्यक्ति था। अगर मैं कहूँ कि ठीक है यह 10वां लड़का था, यह 10वां लड़का था, दिस इज द 10th बॉय है, तो लड़का तो बोलता रहा हूं, दिस इज द 3rd बॉय, 10th। हाँ यह 10वां लड़का था, तो दिस वाज द 10th बॉय, 10वां लड़का था। क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक्सरसाइज 28 भी हम लोग कर ले रहे हैं। बोलिए, एक्सरसाइज 28 में है, आप एक कवि थे, आप एक कवि थे, यू वर अ पोएट, आप एक कवि थे। वह एक बूढ़ा आदमी था, दैट वॉज एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा आदमी था। तुम एक तेज विद्यार्थी थे, यू वर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यू वर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। हो गया। आप एक अफसर थे, यू वर एन ऑफिसर। क्लियर। आप एक अफसर थे, आप एक ईमानदार अफसर थे, यू वर एन ऑनेस्ट ऑफिसर। क्लियर। यू वर एन ऑनेस्ट ऑफिसर। वह एक बेईमान अफसर था, दैट वाज a dishonest officer। क्लियर। उसके बाद है, सीता एक तेज लड़की थी, सीता वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल। कंफर्म। इंटेलिजेंट की स्पेलिंग देखो, रट लेना, बहुत ठीक है, काम आएगा। ठीक है। तुम एक आदर्श छात्र थे, यू वर एन आइडियल स्टूडेंट, यू वर एन आइडियल स्टूडेंट। मैं एक कलाकार था। ठीक है, ऊपर लिख दे रहा हूं, आई वाज, क्या है, एक कलाकार, कहाँ गया, मैं एक कलाकार था, आई वाज एन आर्टिस्ट, उसके बाद तुम एक मूर्ख कलाकार थे, यू वर अ फूलिश आर्टिस्ट। कंफर्म। उसके बाद वह एक बहुत ईमानदार आदमी था, वह एक, तो ही भी लगा सकते हैं, दैट भी लगा सकते हैं, ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट। देखो उसमें साफ आ रहा है ना, साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑनेस्ट मैन है। चलिए, बहुत अच्छा। उसके बाद है, वे एक महान आदमी बनेंगे। बताइए, वे एक महान आदमी बनेंगे, दे विल बी, बनेंगे।
ठीक है, वे एक महान आदमी बनेंगे। हाँ हाँ, तो वे मतलब एक इशारा है, तो ही विल बी अ ग्रेट मैन, ही विल बी अ ग्रेट, आई और बी के साथ शैल, ही विल बी अ ग्रेट मैन, मतलब एक ही सिंगल है, एक ही इंसान है, ठीक है, बस अदब के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, मतलब हाँ। अब उसके बाद है, मैं एक ईमानदार आदमी बनूंगा, आई शैल बी एन ऑनेस्ट मैन। उसके बाद है, लड़के तैयार थे, हाँ, द बॉयज वर रेडी, द बॉयज वर रेडी, ठीक है। घोड़े अच्छे थे, द हॉर्सेज, हाँ, द हॉर्सेज वर गुड, घोड़े अच्छे थे। कुर्सी नहीं थी, द चेयर वाज रहेगा ना, द चेयर वाज न्यू। घड़ियां पुरानी थी, द वॉचेज वर पुरानी थी, ओल्ड, ठीक, घड़ियां पुरानी थी। लड़का लंबा था, टॉल, द गोल्ड द गोल्ड वाज गुड, सोना अच्छा था। पानी बहुत ठंडा था, कोल्ड, द वाटर वाज चिल, बहुत ठंडा, द वाटर वाज वेरी कोल्ड, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन वर NAUGH, भाई, द चिल्ड्रेन वर नॉटी, बच्चे नटखट थे, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग बच्चों कल पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस देख लीजिए, बस जैसे पॉजिटिव था इसमें नॉट लगा देना, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा देना। जैसे यह सेब नहीं है, दिस इज नॉट एन एप्पल, वह अच्छा कलाकार नहीं है, ही इज नॉट अ गुड आर्टिस्ट, तुम एक तेज विद्यार्थी नहीं हो, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, विद्यार्थी लोग उपस्थित नहीं है, प्रेजेंट, वेरी गुड, कुत्ते खतरनाक नहीं हैं, डेंजरस, सिंह कमजोर नहीं होते। हाँ, तो ये ध्यान देना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस सेंटेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंह कमजोर नहीं होते हैं, क्योंकि ये पूरी स्पेसीज को बता रहा है, याद रखना, स्पेसीज, पूरी जाति को, पूरी नस्ल को, पूरी कम्युनिटी को जब बताए तो वहाँ पे द नहीं लगता है, ठीक है। सिंह कमज़ोर नहीं होते हैं, तो लायंस और नॉट, अगर कहा जाए कि सिंह कमज़ोर नहीं है, हम गए पिंजरा में देखे, चिड़ियाघर में देखे, तो अब वो स्पेशल हो गया, तब वहाँ पे द लगेगा कि द लायन इज नॉट, ठीक है, वीक, या द लायन वाज नॉट वीक, या द लायन वाज नॉट डेंजरस, कंफर्म।
तो सी कमज़ोर नहीं होते, लायंस आर नॉट वीक। दूध गर्म नहीं है, अब ये स्पेशल हो गया। द मिल्क इज नॉट हॉट, दूध काला नहीं होता है, देखो ये स्पीसीज हो गया। मिल्क इज नॉट ब्लैक, लड़का बुरा नहीं था। द बॉय वॉज नॉट बैड, वह ईमानदार लड़का नहीं था। एन ऑनेस्ट बॉय, घी शुद्ध नहीं था। द घी वॉज नॉट प्योर, लड़के बहादुर नहीं थे। ब्रेव, लड़के हो गया। पानी, अच्छा एक चीज जान लेना, अगर पानी क्या नाम है, गंदे नहीं होते हैं तो ये पूरी स्पीसीज चल जाएगा। और पानी तुम्हारा, हाँ पानी तुम्हारा कौन सा नाउन है याद है? अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको आप गिन न सकें, जिसकी गणना न कर सके। एक काउंटेबल होता है और एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन में तुम्हारा ऑयल है, घी है, ठीक है, मिल्क है, वाटर है, कन्फर्म। तो वहाँ पे द नहीं लगता। लेकिन जब इशारा हो, बोलने वाला भी समझ रहा है उस घी के बारे में, तेल के बारे में या पानी के बारे में, और सुनने वाला भी समझ रहा है, तो आप वहाँ पे द लगाएंगे। तो पानी के अंदर द वाटर वॉज नॉट डर्टी, सेब सड़े नहीं थे। द एप्पल्स वर नॉट रॉटेन, अंडे अच्छे नहीं थे। द एग्स वर नॉट गुड। कैन यू क्लियर? कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 29। क्लियर? और जाते जाते एक चीज़ नोट कर लीजिए कि ग्रामर इज़ एन आर्ट विच टीचेज अस टू रीड एंड राइट करेक्टली। ग्रामर एक ऐसी कला है जो हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना सिखाती है। क्लियर? और आल्सो यू शुड नो दैट इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। Without learning this language, we will not be able to communicate to those person who already know English. Clear? So you must practice every day. You will have to speak at least 2 sentences, 3 sentences, 5 sentences with your friend. A day will come in your life when you will be able to speak English in better form.